हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चन हैं जिन्हें शॉर्ट ट्रिक और शॉर्टकट के द्वारा सॉल्व किया गया है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² माइनस 19x प्लस 88 बराबर 0 का एक मूल्य 8 है, यानी एक मूल्य कितना है 8 है, तो दूसरा मूल्य यानी हमें दूसरा जो मूल्य है वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, इन्होंने हमें एक मूल दिया है, यानी अगर हमके मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए होता है, जिसमें सी क्या होता है, ये यहाँ का पद होता है, और ए क्या होता है दोस्तों, यहाँ का पद होता है। अब देखिए इन्होंने हमें एक मूल तो दिया है, यानी 8 हो गया, इनटू दूसरा मूल निकालना है। अब सी का मान कितना है दोस्तों, आपका 88 है, बटे अब देखिए यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या 1 है, तो हम इससे 1 मान लेते हैं। 8 से इससे हम लोग कितने बार 11 बार काटेंगे, तो हमारा दूसरा जो मूल है वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 11 निकल के आएगा, और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 11 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 27/9/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है। दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, किसी संख्या का 1/3 यानी मान लो संख्या दोस्तों x है, उसका 1/3 1/3 हो गया, बराबर कितने से अधिक है, उस संख्या से, यानी x प्लस 6, ठीक है ना। अब 3 का मिलकर गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों, 3x प्लस 18 हो गया, ठीक है। अब 18 इधर आएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर माइनस का 18 हो गया दोस्तों, 2 नेम 18, x बराबर कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में -9 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कह रहा है दोस्तों, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों ए बी फॉर्मूला से करेंगे। कैसे दोस्तों, देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 हो गया दोस्तों। अब 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे कितना हो गया दोस्तों, आपका 100 हो गया। 10 से ये और ये कट गया दोस्तों, कितना बच गया, 10 प्लस 10 प्लस 1, यानी 10 और 10 20 और 1 यानी 21%, यानी कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, आपका 21% बढ़ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों डी ऑप्शन में 21% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि ये आपको समीकरण दी हुई है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 24/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देख दोस्तों, माइनस, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 144 12 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका नीचे आपका 24 का वर्ग है 576, ठीक है, इनटू ये कितना माइनस है, ये कितना 16 है, और नीचे कितना 8 आ गया, ठीक है ना। 8 दूनी 16 होता है, और 12 दूनी 24 होता है। 2 से ये 2 काट देंगे, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 1 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 693 और 11 है। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 26/5/2019 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों, दो संख्या हमें पता एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना होता है दोस्तों, आपकी फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब हमें दिया गया दोस्तों, ये दिया 693 इंटू 11,
यह है, और इसका मान कितना है 99, और हमें निकालना क्या है, ये आपका निकालना है। ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करें, 11 नेम 99, तो ये हो गया। अब देखिए 9 से 9 सत्ते 63, 6 बचा 9 सत्ते 63, यानी जो दूसरी संख्या मेरी क्या है वो है दोस्तों 77, और यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 77 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 17/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों 2:4:, ठीक है, 8:x, ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करें दोस्तों, देखिए x है ना, इस x 2 इंटू एक्स, यानी इन दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों हम, ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर लेंगे बराबर 4 इंटू 8 हो गया, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों 16 हो गया। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में 16 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों ये कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 14/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इन्होंने हमसे क्या कहा है कि ए, यानी अगर हम बात करें ए की ए और बी की बात करें दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ए यानी बी जो है वो 25% अधिक कार्यकुशल है। अगर हम ए को की क्षमता 100 माने तो बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 125 है। यानी अगर हम इसे काटें दोस्तों तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब ये है क्या दोस्तों, ये क्षमता है। अब जब ये 4:5 क्षमता है तो समय क्या हो जाएगा, समय यानी दिन कितने हो जाएंगे दोस्तों, लगेंगे 5:4 हो जाएगा दोस्तों, उल्टा हो जाएगा, यो आपका समय या दिन हो गए दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन्होंने दिया क्या है, अब इन्होंने दिया क्या है कि अब देखिए ये 5:5 किसका है दोस्तों, ए का है, और ए कितना काम करता है 10 दिन में, यानी 5 बराबर कितना है दोस्तों 10 है, तो 1 बराबर कितना है 2, निकालना कितना है दोस्तों में 4 का, तो 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 दिन हो गया दोस्तों, 4 बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 दिन हो गया। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 8 दिन है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।